हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। करंट अफेयर के सेगमेंट में आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में आज मैं बात करूंगा। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बहुत ही कम समय में। ऑफिशियली वेबसाइट पे भी हम लोग जाएंगे और ऑफिशियली वेबसाइट और मेरे द्वारा तैयार की पीपीटी के माध्यम से मैं आपको A to Z बताऊंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। आइए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 10-12 मिनट आप वीडियो के सामने बने रहें। विश्वास मानिए, वीडियो समाप्त होते होते आप लोग सब कुछ जान जाएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मामले में। भारत क्यों पीछे है, क्यों भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया, हम लोग सब बात पे चर्चा करेंगे, बस वीडियो में बने रहें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। इसे दो एनजीओ है उनके सहयोग से जारी किया गया। एक एनजीओ का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरे एनजीओ का नाम है हंगर रिफ। इन दोनों एनजीओ ने मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की एक एनजीओ है और हंगर ये जर्मनी की एनजीओ है हंगर हिल। इन दोनों के सहयोग से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2003 जारी किया गया। इस साल का ये 18वां संस्करण है। इसे ध्यान रखो बच्चों, 18वां संस्करण है इस इंडेक्स का। हर साल कोई भी इंडेक्स आता है उसका एक थीम होता है, उसका एक टैगलाइन होता है। वर्ष 2023 में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का टैगलाइन क्या है, ये ध्यान रखो। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, चाहे आईएएस की एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस या एसएससी का। टैगलाइन हमेशा पूछा जाता है, हर 1-2 साल पे टैगलाइन आता है। जो 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया उसका टैगलाइन है, खाद्य प्रणालियों का आकार देने में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। ये टैगलाइन है इस साल जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है उसको भी हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। तो देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने के पीछे मेन मंशा होती है, मेन उद्देश्य रहता है कि विश्व में जितने भी देश है वहां की भूख की स्थिति का पता लगाना। ये क्षेत्र, राष्ट्र सारे को मिला के किया जाता है। भारत में से भारत को ही नहीं टारगेट किया जाता है, भारत के अंदर जितने राज्य उसके बारे में भी इसमें विवरण दिया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने का मेन मकसद है वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना करना। ये उद्देश्य है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। हर इंडेक्स, हर सूचकांक कुछ न कुछ पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करने समय भी 4 संकेतकों का सहारा लिया जाता है। इन 4 पैरामीटर के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये पैरामीटर है जिसका नाम है अल्प पोषण, जिसे हम लोग कहते हैं अंडर नॉरिशमेंट। दूसरा है बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा है बाल टिकनापन, जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड स्टनिंग। और चौथा है बाल मृत्यु दर, जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या है हम लोग देखते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे क्या बताया गया है। ये बच्चों हमारा ऑफिशियली वेबसाइट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसमें क्लियर रूप से अंडर नॉरिशमेंट को, जिसको कि अल्पाहार कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं, उसके बारे में बताया गया। द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, मतलब कि जितना कैलोरी लेना चाहिए आदमी को वो कम ले रहा है, उसे हम लोग कहेंगे अंडर नोरिशमेंट कहा जाता है। जो चाइल्ड स्टनिंग कहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिगनापन, नाटा भी हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में स्पेसिफिक लिखा गया है द शेयर ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर द एज। इसका मतलब हो गया कि जिसका 5 साल से कम बच्चों, जिसका कि अपने एज से कम उसका ऊंचा है, उसे हम लोग कहेंगे चाइल्ड स्टनिंग। बच्चों यहाँ पे 5 साल को बिल्कुल ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा है द एज ऑफ 5 साल। कभी कभी एग्जाम में जो आईएएस पीसीएस वाले बच्चे, बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखो कि 5 साल के बच्चे का तुलना किया जाता है कि 6 साल या 4 साल। 5 साल के बच्चे का तुलना किया जाता है, 5 साल के बच्चे का गणना किया जाता है जिसका की हाइट अपने एज से कम हो, उसे कहा जाता है चाइल्ड स्टनिंग, जिसे कि हम लोग टिगनापन भी कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चा 5 साल, ध्यान दो बच्चे, दोनों केस में 5 साल का ही आंकड़ा लिया जाता है। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, अपने ऊंचाई से जिसका वजन कम हो उसे कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। ध्यान दो बच्चे, हमेशा 5 साल लिया जाता है। तीसरा जो होता है उसमें भी 5 साल लेते हैं, मतलब तीनों मान को, जिसे कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये तो आप लोग जानते होंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। 5 साल से पहले जो बच्चे
जिस बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसे कहा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। मतलब तीनों केस में बच्चों 5 साल लिया जाता है। ध्यान रखो, तीनों केस में 5 साल लिया जाता है। क्या होता है ये हम लोगों ने अभी समझ लिया है। तो हम लोग ने चारों पैरामीटर बच्चा समझ लिया। अल्पोषण, बाल दुबलापन जिसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, बाल टिगनापन जिसे कि चाइल्ड स्टनिंग कहते हैं, और बाल मृत्यु दर जिसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। अब जो भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है यह 100 आधार बिंदुओं का पैमाना होता है। 100 आधार बिंदुओं 1 से 101 होता है, या 100 से 200 होता है, क्या होता है अभी बता रहा हूं। यह आधार बिंदु 100 आधार बिंदु होता है 0 से 100। 0 से 100 के बीच में बच्चों वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना किया जाता है। 0 का मतलब होता है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो गया कि अगर भुखमरी किसी भी देश में बिल्कुल नहीं है, हर बच्चा स्वस्थ है, हर आदमी को अच्छा पोषण मिल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग स्कोर देंगे 0। 0 का मतलब कम नहीं, इस केस में 0 का मतलब है बहुत अच्छा। कम भुखमरी मतलब ज्यादा अच्छा। 100 का मतलब हो गया जहां की सारे पॉपुलेशन, उस देश का पूरा पॉपुलेशन भुखमरी की कगार पे हो, खाने को नहीं मिल रहा है, या जिसका आकार वजन कम है, 5 साल से कम एज का वजन कम है, हर तरह का डिमेरिट होता है, तो उस समय उस देश को स्कोर दिया जाता है बच्चों 100। लेकिन क्या रियल लाइफ में, रियल अगर आप लोग देखते हैं, क्या ऐसा है कोई भी देश जिसमें कि सारे का सारा पॉपुलेशन 100 मिल जाए, ये सारा का सारा पॉपुलेशन भुखमरी का शिकार हो? क्या ऐसा कोई देश है? कोई देश नहीं है। उसी तरह से क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जिस देश का बच्चे को कोई समस्या न हो? ऐसा कोई देश नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली में बच्चा न 0 किसी देश को मिलता है, न 100 किसी देश को मिलता है। इसका मतलब है 0 से 100 के बीच का कोई भी आंकड़ा देश को दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कितने आधार बिंदुओं को लिया जाता है, मे भी आपको ऑप्शन दे दे 0 से 100 के बीच में, या 0 से 100 तक, तो ध्यान दो आपको टिक करना होगा 0 से 100 तक, क्योंकि डेफिनेशन में यही लिखा गया कि 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। अभी हम लोग ने इसकी चर्चा किया है, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली रूप से न 0 किसी देश को मिल सकता है, ना ही 100 मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग ने बच्चे शुरू से अभी तक क्या समझा है। एक सूचकांक आया था वैश्विक भुखमरी सूचकांक, हम लोग ने बात किया है कि यह सूचकांक किसके द्वारा लाया गया है, उस पर चर्चा कर लिए हैं। इस सूचकांक को लाने के पीछे कौन कौन सा पैरामीटर काम करता है, आखिर हम किस चीज को देख के सूचकांक निकालते हैं, कुछ तो होगा। तो वो 4 पैरामीटर हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक लाया जाता है उसमें क्या स्कोर दिया जाता है। हम लोग किस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी देश को का में भुखमरी का लेवल बहुत अच्छा है या कम है या खराब है। इसको जानने के लिए कुल 5 तरह का आकलन किया गया, 5 तरह का बिंदु बताया गया है, जिस आधार पे हम लोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना करते हैं। जैसे अगर किसी देश को, जैसे मैंने बताया कि 0 से 100 के बीच में सूचकांक होता है, लेकिन अगर किसी देश को 9.9 या उससे कम का स्कोर होगा तो कहा जाएगा लो। ध्यान दो, 9.9 या उससे कम का स्कोर होगा तो उसे लो कहा जाएगा। 10 और 19.9 के बीच का स्कोर होगा तो उसे मीडियम, मॉडरेट या मध्यम कहा जाएगा। अगर 20 और 34.9 के बीच का स्कोर होगा तो उसे गंभीर या सीरियस कहा जाएगा। 35 और 49.9 के बीच का अगर स्कोर होगा तो उसे कहा जाएगा भयावह या अलार्मिंग। और लास्ट होता है 50 या उससे अधिक का स्कोर, उस केस में उसे कहेंगे हम चरम भयावह या एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ये 5 स्कोर दिया जाता है बच्चों वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करते समय। जितना चीज मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आपको हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकाला जाता है उसमें कितने तरह का स्कोर दिया जाता है, तो आपको बताना होगा 5 तरह का स्कोर दिया जाता है। भारत को कितना स्कोर दिया गया, भारत किस कैटेगरी में आएगा, उस पर हम लोग सब बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑफिशियली वेबसाइट में इसको क्या बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। अगर आप इस वेबसाइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये 5 कैटेगरी है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 50 से ज्यादा होगा अलार्मिंग, 35 और 49.9 के बीच होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अलार्मिंग। सीरियस होता है 20 और 34.9 के मध्य होता है तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों अलार्मिंग। मॉडरेट 10 और 19.9 के बीच होगा तो उसे कहेंगे मॉडरेट। और लो होता है अगर 9.9 से नीचे होता है तो उसे कहा जाता है लो। बच्चों बार बार मेरा वेबसाइट और पीपीटी दिखाने का मकसद बस यही है कि आप लोग कहीं भी मत जाए, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखिए जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसमें एग्जैक्ट वही बताया गया है जो मैं पीपीटी में बताया हूं। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी चैनल पे पढ़ रहे हैं, अगर इसके अलावा कुछ आपको बताया जा रहा है तो वो गलत है। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको मैं
कोट कर रहा हूं, स्टार मार्क देके बता रहा हूं कि अगर इससे बाहर आपको कहीं बताया जाए तो गलत है। ऑफिशियली वेबसाइट पे यही चीज मेंशन किया गया है। यहाँ पे हम लोग एक बार और देख लेते हैं, वो आगे मैं पीपीटी में भी समझाऊंगा कि इस समय पूरे विश्व में जो एवरेज है, मैंने बताया कि 0 से 100 के बीच में बच्चों पैमाना होता है, तो एवरेज भी तो कुछ होता होगा। मान लो किसी देश का 1 है, किसी देश का 2 है, किसी देश का 15 है, किसी देश का 25 है। एवरेज क्या है? तो पूरे विश्व में इस साल का जो एवरेज है, जो एवरेज स्कोर मिला है वो है 18.3। ध्यान दो, ये है 18.3 एवरेज स्कोर मिला हुआ है। अगर हम लोग 2000 से बात करें, या आपके एग्जाम में हो सकता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इस साल का तो महत्वपूर्ण है, इस साल का एवरेज स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल पूरे विश्व में औसत कितना स्कोर दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो बच्चों आपको बताना होगा 18.3 स्कोर दिया गया है एवरेज। 2000 से अगर हम लोग देखते हैं, आप अगर यहाँ पे देखें, इस जहां पे मैं सर्किल कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2000 से लेके अभी तक 2023 तक पूरे विश्व की अगर बात करें तो स्कोर कम होता जा रहा है। इसका मतलब है पूरे विश्व में भुखमरी की स्थिति में सुधार हुआ है। मैं पहले ही बताया, स्कोर जितना कम होगा उस देश का स्थिति बच्चों उतना ही अच्छा माना जाएगा, वहां भुखमरी की स्थिति उतना ही कम होगा। अगर 2000 में देखें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 28 है, जो घट के 2008 में 23.6 हो गया है, 2015 में 19.1 और इस साल 2023 का जो आंकड़ा है उसमें 18.3 है। इस साल कुल मिला के बच्चों 125 देशों का स्कोर जारी किया गया है, जिसमें भारत को 18.3 स्कोर मिला है। वैश्विक स्तर पे मैंने अभी आपको साइट पे भी बताया था कि वैश्विक स्तर पे जो औसत स्कोर है वो 18.3 है, और 18.3 किस के अंतर्गत आता है, तो इसे हम लोग मॉडरेट या मध्यम कहते हैं। आप लोग यहाँ देख लो 18.3 कहाँ आएगा, ध्यान से देखो, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 स्कोर दिया गया है। 18.3 बच्चों सेकंड वाले में आएगा, इसमें 10 से लेके 19.9 के बीच आता है, तो 18.3 बच्चों यहीं पे आएगा, और ये होता है मॉडरेट। एग्जाम में आपको बताना होगा मॉडरेट, मध्यम आपको बताना होगा, ध्यान रखो। अब अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक रीजन की अगर बात किया जाए, तो 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा में जीएचआई का जो स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो सबसे ज्यादा था। दोनों जगह 27 स्कोर माना देखा गया है कि 27 स्कोर जो है वो दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा में 27 का स्कोर था, और दोनों जगह स्थिति जो है वो गंभीर देखी गई है। अगर बात करें कि कहां पे विश्व में किस जगह एवरेज स्कोर अच्छा था, तो यूरोप और मध्य एशिया में जीएचआई का स्कोर 6.1 देखा गया, जो निम्न लो के अंतर्गत आता है। निम्न लो क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 9.9 तक जो है लो कैटेगरी में आता है। यहाँ पे बच्चों स्लाइड पे ध्यान दो, इस जगह बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2023 में बच्चों देखो यूरोप और सेंट्रल एशिया, ये आपको 2023 में देखो 2023 में 6.1 है, ध्यान से दो 6.1 है 2023 में। सबसे कम ये एरिया कौन सा? यूरोप और सेंट्रल एशिया का एरिया है, और सबसे ज्यादा देखो बच्चों, सबसे ज्यादा साउथ एशिया, यहाँ पे देखो 27 है, और साउथ ऑफ सहारा यहाँ पे भी 27 है। तो इससे दो एरिया, एक साउथ एशिया और एक साउथ ऑफ सहारा, इन दोनों जगह सबसे ज्यादा है। इसको मैं लिख देता हूं हाई। अगर हम लोग 2023 की बात करें, इसको मैं लिख देता हूं लो, ठीक है। बाकी एरिया में अलग अलग स्कोर है, जैसे ईस्ट एंड साउथर्न एशिया में 8.3 है, अगर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एरिया में देखा है तो 8.6 है, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में 11.9 है। तो यहाँ पे बीच का स्कोर है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। आपको इसको ध्यान रखना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर एक बार आप ध्यान रखो। मैं यहाँ पे स्टार मार्क बच्चों लगा देता हूं। अब वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए, इस साल किसी भी देश का बच्चों जो स्कोर आया है वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग में नहीं है, चरम भयावह में किसी भी देश का स्कोर नहीं है। जो 9 कंट्री है उसका स्कोर अलार्मिंग में है, 9 कंट्री का अलार्मिंग में, लेकिन किसी भी कंट्री का एक्सट्रीमली अलार्मिंग में नहीं है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग में का स्कोर क्या होता है? कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पीछे चले जाओ, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख जाएगा। और बच्चों जो मेरा वीडियो है इसका
पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा क्लास के बाद, वहां पे भी आप पीडीएफ को निकाल के आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीमली अलार्मिंग 50 और उससे अधिक को एक्सट्रीमली अलार्मिंग कहा जाता है। यहाँ देखो फिर से जहां मेरा पेन जा रहा है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग 50 और उससे ऊपर को कहा जाता है, और अलार्मिंग कहा जाता है 35 और 49.9 को अलार्मिंग कहा जाता है। इस साल किसी भी देश का स्कोर एक्सट्रीमली अलार्मिंग में नहीं है, लेकिन 9 देश का स्कोर अलार्मिंग में है। 9 देश कौन कौन सा है यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, उसे आप एक बार जरूर देख ले। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेसोतो है, मेडागास्कर, नाइजर और यमन है, इसका अलार्मिंग में आया है। बच्चों ये 6 देश का हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट किया था, जबकि 3 देश है जिसका कि सफिशिएंट डेटा दो संस्था जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करती है उसके बाद पर्याप्त आंकड़ा नहीं हो पाया था, इसलिए इसे कोई स्कोर नहीं मिला है, लेकिन इसे शामिल किया गया है अलार्मिंग के स्कोर में। और ये देश है बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। अब अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि 4 पैमाना होता है, पैमाना बच्चों 4 होता है जिसके आधार पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक को मेजर किया जाता है। कौन कौन सा पैमाना है, रिकैप। पहला पैमाना अल्प पोषण, जिसे अंडर नोरिशमेंट कहा जाता है। अब चारों पैमानों में बच्चों मैंने सबसे ज्यादा जिस देश में वो मौजूद है वो भी मैं मेंशन कर दिया हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नॉलेज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे ज्यादा जो अंडर नोरिशमेंट ये देखा गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर में 51% जो जनसंख्या है वो अल्प पोषण का शिकार है। अगर हम दूसरा बात करते हैं वेस्टिंग का अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ये देखा गया भारत में 18.7% है भारत में वेस्टिंग, जिसे कि दुबलापन कहते हैं। अगर हम लोग टिग्नापन कहते हैं, टिग्नापन मैंने बताया था कि एज के अनुसार से उसका लंबाई कम होना, तो टिग्नापन सबसे ज्यादा बुरुंडी में 55.8%। और सबसे ज्यादा जो बाल मृत्यु दर है, चाइल्ड मोर्टिलिटी है, वो देखा गया नाइजर में 11.5% है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। इसे आप लोग ध्यान रखो। 4 पैमाना है, चारों पैमाना में किस देश में सबसे ज्यादा है वो भी मेंशन किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यूरियोसिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन आते रहता है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि जितना क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, क्या यह वीडियो उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सफिशिएंट है? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग में से सारे बच्चे बोले हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। इस सूचकांक में एक खास बात बता दूं, जो शुरू का 20 देश है, शुरू का जो 20 देश है उसका स्कोर 1 2 3 इस तरह से नहीं लिखा गया, सबके बारे में लिखा गया। शुरू का 20 देश है कि 5 से कम वहां स्कोर है, 5 से कम है, और सबका रैंकिंग 1 से 20 दिया गया है, किसी का 1 2 3 करके नहीं दिया गया है। उनको सामूहिक रूप से 1 से 20 का रैंक दिया गया। ऐसे कुल 20 देश हैं। 20 देश में कुछ देश है जैसे चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लातविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इन सब देशों को कंप्लीट रूप से 1 से 20 के अंतर्गत रखा गया है। हम लोग इसको देख सकते हैं, हमारे साइट पे अवेलेबल है, क्लियर रूप से दिया गया है। मैं आपको एक बार बता भी देता हूं ऑफिशियली वेबसाइट पे क्या लिखा गया। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है कि बेलारूस, देखो बेलारूस जो है वो 1 से 20 जितने कंट्री है, बेलारूस हो गया, और यहां से लेके कुल मिला के उरुग्वे तक, ये देखो यहाँ पे सम्मिलित रूप से 1 से 20 लिखा गया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे सम्मिलित रूप से 1 से 20 लिखा गया है। अगर बाकी इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया पे हम लोग कुछ देर बाद आएंगे, इंडिया के स्कोर पे। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए, इंडिया का स्कोर आपको दिख रहा है कि इंडिया का स्कोर 28.7 है और इंडिया का रैंक 111 है। बच्चों हमेशा से मेरे वीडियो बनाने का मकसद रहा है कि आपको एग्जाम के दृष्टि से आपको बिल्कुल तैयार करना। हमेशा आप देखते होंगे कि वीडियो में ब्रिक्स देशों को के बारे में मैं जरूर बताता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड ब्रिक्स देशों से क्वेश्चन पूछने का काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ब्रिक्स देशों की अगर पोजीशन देखा जाए तो सबसे ऊपर इस बार इसमें ब्राजील का स्थान है जो कि 32वां है। चीन का स्थान 1 से 20 के अंतर्गत है। चीन का एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि पहला है कि दूसरा है, लेकिन 1 से 20 के अंतर्गत है, तो चीन नंबर 1 पे है। चीन के बाद ब्राजील का स्थान आता है जो 32वां है। रूस 26 नंबर पे है, 111 पे भारत है, और दक्षिण अफ्रीका 58 नंबर पे। तो पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे रूस हो जाएगा, तीसरा स्थान पे ब्राजील है जिसका कि 32वां रैंक है, चौथा स्थान पे दक्षिण अफ्रीका है, और 5वां स्थान पे भारत है। अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स देशों में रैंकिंग वाइज कौन सा देश टॉप पे है, तो चीन पहले स्थान पे, रूस दूसरे स्थान पे, ब्राजील तीसरे स्थान पे,
दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पे और भारत का पोजीशन है 5वां। भारत का पोजीशन बच्चों, भारत का स्कोर आप लोग हमेशा से ध्यान रखो, ये हमेशा एग्जाम में आने का संभावना इसका बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग नीचे से देशों की बात किया जाए तो सबसे लास्ट देश 125वें नंबर पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य आता है, 124वें और 123वें नंबर पे क्रमशः मेडागास्कर और यमन का स्थान है। अब हम देखते हैं भारत का पोजीशन। हमेशा एग्जाम में भारत काफी महत्वपूर्ण रहता है, भारत से रिलेटेड हर एक डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर भारत का रैंक देखें तो भारत का रैंक 111वां है 2023 की अगर हम बात करें तो। 2022 का भी हम देख लेते हैं, 2023 में 111वां रैंक है, स्कोर है 28.7। चलो एक बार 2022 का देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का, खासकर भारत के संदर्भ में। दूसरे देश के मुकाबले नहीं कहा जाएगा कि चीन पिछले साल के मुकाबले कितना ऊंचा या कितना नीचा गया, कभी कभी ये आ सकता है, लेकिन आने का संभावना कम है। लेकिन भारत के बारे में आने का संभावना काफी ज्यादा है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 2022 को अगर देखते हैं तो भारत का रैंक है बच्चों 2022 में 107, 22 में रैंक है 107 और 2022 में स्कोर भारत का है 29.1। ध्यान दो, 2022 में स्कोर 29.1 और 2022 में रैंक है 107। 2023 में भारत का रैंक है 111। तो आप मुझे ये बताओ कि 111 अच्छा पोजीशन हुआ कि 107 अच्छा पोजीशन हुआ? 107 अच्छा पोजीशन हुआ। मैं पहले ही बताया है कि इसमें जितना कम से होगा, 1 2 3 का मतलब हो गया वहां पे भुखमरी का कंडीशन दूसरे देश के मुकाबले कम है, मतलब भुखमरी कम है, समृद्धि ज्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले भारत के रैंक में 4 स्थान का गिरावट दर्ज किया गया है। अब ये जो भारत का रैंक है 2023, जो भारत का रैंक है वो भुखमरी की गंभीर स्थिति को बताता है। बच्चों ये हमारा भुखमरी सूचकांक से संबंधित आपके लिए एक ये सेशन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो लाया गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो 100% बच्चे आप लोग क्वेश्चन बनाने के स्थिति में होंगे। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने संकेतकों के आधार पर भुखमरी सूचकांक बनाया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितने पैरामीटर को ध्यान में रख के बनाया जाता है उनको बताएं। तो 4 पैरामीटर है, उसको आपको संक्षेप में बताना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। जो बच्चा आज पहली बार एक विद्या देख रहा है उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। बच्चों करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, कंप्यूटर का भी अभी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, सारा वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग जाए पुराने वीडियो को देखें, जो बच्चा अभी तक नहीं देखा है मिस न करें, प्ले लिस्ट पे जाए देखें, क्योंकि इसी तरह का बाकी सारा वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो क्लास हमारा होता है, आज का क्लास हो या प्रीवियस कोई भी क्लास हो, सारे क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे जाएं, पीडीएफ निकालें और उसे भी पढ़ें। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोग जिस माध्यम से चाहे हमसे जुड़े, अपने सवाल हम तक भेजें, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, किस तरह से आप यज्ञ विद्या में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, प्लीज आप बताएं। आपके सजेशन का, आपके शिकायत का, हर चीज का हम लोग स्वागत करेंगे। लगातार देखते रहिए यज्ञ विद्या और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।